हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आती है हमारे चैनल पे एक हैशटैग बी बोल्ड की वीडियो। और आज की वीडियो में आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के बारे में। बिकॉज जहाँ पे हम बात करते हैं SEX के बारे में, तो उसके बाद में प्रेगनेंसी की बात उससे जुड़ी जाती है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे इस टाइम पे बी बोल्ड की जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू की है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। और कुछ के मैंने रिप्लाई किए हैं ऑलरेडी, कुछ के नहीं किए हैं। तो इन सम अप आज की वीडियो में मैं आपको कुछ आपके जो कमेंट्स हैं उनको उठा के कुछ आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाली हूँ। तो बेसिकली मैंने अपने कमेंट बॉक्स में सर्च किया प्रेगनेंसी, और आपके जितने भी कमेंट्स जो हैं वो पॉप हो गया है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है और उनके रिप्लाई में आज आपको देने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि जो कॉमन थे, और उन्होंने ये मेन जो मुद्दे थे वो मैं आपको पहले ही रिप्लाई कर देती हूँ, और उसके बाद आपके जो कमेंट हैं वो हम पढ़ेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका एक एक करके मैं आपको रिप्लाई दूंगी। करीब 15-16 के आसपास ये क्वेश्चंस हैं, ये स्क्रीनशॉट है मेरे पास जिसका मैं आपको रिप्लाई देने वाली हूँ। कुछ जो मेन मुद्दे हैं जो आई थिंक हर कोई जानना चाहता है उसको मैं पहले ही बता देती हूँ। पहली चीज़ जो लोगों को जाननी होती है वो ये है कि प्रेगनेंसी के रोकने के क्या तरीके हैं या प्रेगनेंसी अवॉइड करने के क्या तरीके हैं। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपको टोटल 10 ऐसे तरीके बताए हुए हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी ना हो या प्रेगनेंसी आप अवॉइड कर सकते हो। जो भी मेथड आपके सूटेबल हो, जो आपको सही लगता हो, वो आप अपना सकते हो। वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो चेक कर लेना कि प्रेगनेंसी के कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। दूसरा, लोगों को बहुत ज़्यादा ये डाउट होता है कि जो गर्ल्स के पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आती है उसका प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन होता है। तो बहुत ही मोटा मोटा छोटा करके कॉम्पैक्ट करके जल्दी से मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर बता देती हूँ कि एक्चुअली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या गर्ल्स के जो पीरियड होते हैं उसका प्रेगनेंसी से क्या रिलेशन है, और दूसरी बात कि गर्ल्स जो है वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट होती कैसे हैं। तो पहली चीज़, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स के ऊपर भी मैंने वैसे तो सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको डिटेल में इसके बारे में नॉलेज चाहिए आप वहाँ जाके ले सकते हैं। हम गर्ल्स को हर महीने पीरियड्स आते हैं, जिसमें कि हमें महीने में 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन, 5 से लेकर 7 दिन तक ये ब्लीडिंग होती है हमारे वजाइना के थ्रू, यानी कि हमारे प्राइवेट पार्ट के थ्रू। अब ये जो ब्लीडिंग होती है ये हमें हर महीने होती है, और हर 28 दिन के बाद में एक साइकिल चलती रहती है। हर 28 दिन के बाद में हमारे पीरियड्स आते हैं। नॉर्मली गर्ल्स को अपनी एक डेट पता होती है, उसके ही थोड़ा उससे पहले या उसके बाद में ही उनके पीरियड्स आएंगे, ये भी उन्हें पता होता है। अब जब कभी भी गर्ल्स जो हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उस टाइम पे उनके जो पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं। अब उसका क्या रीज़न है ये आपको सीधा सीधा पता चलेगा जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में बच्चा बनने का प्रोसेस क्या होता है। बच्चा बनने का प्रोसेस ये होता है कि हम गर्ल्स की बॉडी में हर महीने को हमारे जो यूट्रस होता है जहाँ पे बच्चा होता है वहाँ पे एक एग जो है वो बनता है। एक एग रिलीज़ करती है हमारी ओवरी, जो कि यूट्रस में चला जाता है। अब ये जो एग है इसके साथ जब बॉयज़ के स्पर्म जाके मिलते हैं तो वो उस एग को फर्टाइल कर देते हैं। फर्टाइल का मतलब ये है कि वो बच्चा बनने का प्रोसेस वहाँ शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से अब वो 9 महीने तक बच्चा वहाँ पे बढ़ता है, बनता है, और 9 महीने बाद गर्ल्स की डिलीवरी होती है। लेकिन जब ये बच्चा नहीं बन पाता है, मतलब जब स्पर्म जो है वो एग से मीट नहीं करते हैं, ऐसे टाइम पे वो जो एग बनता है या उसके आसपास एक जो शेल तैयार होता है बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमारे गर्ल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू यानी पीरियड्स के थ्रू वो सारा जो एक झिल्ली तैयार होती है बच्चा बनने के लिए और वो जो एग तैयार होता है वो सब कुछ श्रेड होके हमारी वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यही होते हैं गर्ल्स के पीरियड कि जब वो एग जो है वो फर्टाइल नहीं हो पाया, जब गर्ल जो है वो उस महीने प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, तो वो एग और उसके आसपास की बनी हुई वो झिल्ली पूरी हमारी वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगी, जो कि हर महीने ये प्रोसेस होता है। हर महीने हमारी बॉडी, हमारा यूट्रस खुद को तैयार करता है प्रेग्नेंट होने के लिए, और जब वो उस महीने नहीं हो पाते प्रेग्नेंट तो वो पूरी वो झिल्ली जो है वो श्रेड होके बाहर निकल जाती है। और गर्ल्स जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तब वो झिल्ली बाहर नहीं निकलती है। इसका मतलब गर्ल्स को पीरियड्स नहीं आते हैं उस महीने और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ये मैंने एक बेसिक सी छोटी सी आपको एक नॉलेज दी है, और इसके बारे में आपको और बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जानकारी चाहिए लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में भी वीडियो बना दूँगी। और आइए अब शुरू करते हैं। ये जो कमेंट्स मेरे पास आए हुए हैं इनको एक एक करके रीड करके इनके रिप्लाई मैं आपको दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है कि क्या किस करने से गर्ल प्रेग्नेंट होती है।
बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे जो मूवीज़ में भी नॉर्मली, अब तो ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है कि हीरो हीरोइन के बीच में किसी सीन दिखाए जाते हैं, ऐसे तो हर हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती है हर मूवी के बाद में। लेकिन नहीं, किस करने से गर्ल्स प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। प्रेगनेंसी के लिए क्या प्रोसेस होता है वो ऑलरेडी मैं अभी आपको बताया है इस वीडियो में, पहले देख लेना दोबारा चेक करके। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये है ओरल सेक्स से क्या प्रेगनेंसी होती है? नहीं। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स प्रेग्नेंट तभी होती हैं जब गर्ल्स की वजाइना के थ्रू बॉयज़ का सीमन पास होता है और वो यूट्रस में जाके एग से मिलता है। जो स्पर्म होते हैं वो जाके एग से मीटअप होते हैं, और वो सिर्फ वजाइना इंटरकोर्स के थ्रू ही हो सकता है। ये ओरल सेक्स के थ्रू, किस करने से या स्पर्म को सॉलो करने से, इन सारे रीज़न की वजह से नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्लफ्रेंड मेरी प्रेग्नेंट हो गई है, मैं क्या करूं? पहली बात तो ये है कि अगर आप इतने समझदार हो चुके हैं कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए हैं, तो आपको इतनी भी अकल होनी चाहिए कि जब आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, और आपको इस चीज़ का पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी अगर आप अपनी गर्ल के साथ में, अपनी या फिर गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ पार्टनर के साथ में आप फिज़िकल होते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आपको हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए। उसके बाद भी अगर गलती कर दी है, आपकी जो गर्ल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो गई है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब पीरियड्स जो हैं वो गर्ल्स के नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो उसके बाद में जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट लेंगी, और वहाँ पे जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट में उनको दिखेगा कि हाँ ये गर्ल प्रेग्नेंट है, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये गर्ल पार्टनर मेरी प्रेग्नेंट है। और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, ऐसे में दो आप चीज़ें कर सकते हो। पहली चीज़ तो ये है कि उनका हाथ थामिए, सीरियस हो जाइए और उनसे शादी कर लीजिए आप, और उस बच्चे को इस दुनिया में लाइए, उसे जन्म दीजिए। और अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं या बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं, आप किसी भी तरीके से उसे अपना नहीं सकते, तो बेस्ट इसमें सॉल्यूशन ये है कि आपको पता ही है अबॉर्शन का, तो आप यही कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इस पे और ज़्यादा बात तो कर नहीं सकती, इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि ये अबॉर्शन जो है वो कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, सब कुछ मैंने डिटेल में शेयर किया हुआ है। हैशटैग बी बोल्ड की प्लेलिस्ट में देख लेना। वैसे तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि एक नन्ही सी जान को आप उसके गर्भ में, लड़की के गर्भ में ही मार दो। दूसरी चीज़, गर्ल के ऊपर भी अबॉर्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और फ्यूचर में जब वो माँ बनने अगर सच में चाहेंगी तो उस पर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है ये चीज़। तो आपको पहले से ही इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको ये स्टेप लेना पड़े। 1% अगर कोई और चांस नहीं है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ तो मैं सबसे यही कहूँगी, प्लीज़ 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 प्रिकॉशन का यूज़ कीजिए और इस चीज़ को अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि हाउ टू प्रेग्नेंट अ गर्ल प्रॉपरली एंड हाउ टू कैलकुलेट गर्ल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक्चुअली मुझे कमेंट बड़ा अजीब सा लगा और इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। पहला क्वेश्चन जो है इनका वो ये है कि हाउ टू प्रेग्नेंट अ गर्ल प्रॉपरली, मतलब इसका क्या मतलब होता है प्रॉपरली? प्रेग्नेंट होगी तो प्रेग्नेंट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, प्रॉपरली सब कुछ हुआ होगा इसीलिए गर्ल प्रेग्नेंट हुई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनका है वो है हाउ टू कैलकुलेट गर्ल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो मैंने आपको बता ही दिया कि हर लड़की को पता होता है कि उनकी जो साइकिल है वो कब आ रही है, कब उनकी डेट्स आ रही हैं, और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो कि पहली जो डेट आई है वो किस डेट में आई है, नेक्स्ट जो आई है वो किस डेट में आई है। ऐसे ही आप 3-4 महीने ऑब्ज़र्व करो और इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या साइकिल चल रही है, हर 28 दिन में मंथ में आ रहा है या फिर हर 30 दिन के बाद आ रहा है, उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे आप 3-4 महीने की ऑब्ज़र्व करिए साइकिल को, और उस पर आप कैलेंडर पे मार्क कर सकते हैं मेरी पिछली बार कब आई थी, आज कब आई है, इस बार कब आई है, अगली बार कब जब आएगी, तो आप नोटिस कर सकते हो। तो ऐसे आप साइकिल का पता लगा सकते हो कि कितने दिनों की साइकिल आपकी चल रही है, क्या आपकी एक फिक्स साइकिल है या ऊपर नीचे होती रहती है, ये आप इस तरह से पता कर सकते हो। ये एक गर्ल खुद ही बता सकती है कि उसकी क्या साइकिल चल रही है, नोटिस करके कि कब उसकी पीरियड्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है मेरी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स 1 महीने से भी ज़्यादा लेट हो गए हैं, मैं क्या करूं? जब भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, गर्ल्स की पीरियड्स जो हैं वो स्किप होते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लेकिन अगर हो सकता है प्रेगनेंसी ना हुई हो या फिर गर्ल जो है वो भी इंटीमेट हुई ही ना हो, शादी से पहले भी गर्ल्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि पीरियड्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो किसी के साथ फिजिकल नहीं हुई हैं, तो पीरियड्स फिर भी स्किप हो गए, या फिर शादी के बाद भी आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, आपने टेस्ट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आप
आपके जो पीरियड्स हैं वो मिस हो गए। ऐसे में सबसे पहली चांस तो यही हो कि जब भी आपके पीरियड्स मिस हों, आप सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए। बिकॉज़ कितनी बार होता है कि ना हम श्योर होते हैं कि नहीं, हम प्रेग्नेंट नहीं है, हमने पूरी प्रिकॉशन लिया है, पर हमेशा कोई भी प्रिकॉशन जो है वो 100% सेफ़ नहीं होती। तो 1% चांसेस हो सकता है कि आपने जो प्रोटेक्शन यूज़ की हो वो प्रॉपर ना यूज़ की हो, उसकी वजह से हो सकता है आप प्रेग्नेंट हो गए हों। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए, कंफर्म करिए। उसके बाद भी अगर वहाँ नेगेटिव आता है, या फिर जैसे मैंने आपको कहा शादी से पहले या इंटरकोर्स आपने नहीं किया है, फिर भी उससे पहले ही अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे और दूसरे कारण हो सकते हैं। आपको कोई और फिज़िकल बीमारी हो, थायराइड हो सकती है, या फिर PCOS PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो मिस हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना है, गायनोलॉजिस्ट के पास जाना है, और उनसे अपना चेकअप कराना है कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है। वो चेकअप करने के बाद, अल्ट्रासाउंड करने के बाद और फिर देखने के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे कि आपके पीरियड्स मिस क्यों हुए, और इसका सोल्यूशन भी आपको वही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो ये है कि ये 2-3 क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आई थिंक एक ही है। मैं एक साथ इनके रिप्लाई दे देती हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने % स्पर्म अंदर जाने से गर्ल प्रेग्नेंट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन, प्रेग्नेंट होने के लिए कितनी बार सेक्स करना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन, प्रेग्नेंट होने के लिए दिन में कितनी बार सेक्स करना चाहिए। देखो, प्रेग्नेंट होने के लिए एक बार करना ही काफ़ी होता है। प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक स्पर्म की ज़रूरत होती है, और एक ही स्पर्म एग से जाके कोलैब करता है और बच्चा बनाता है। आपको पता है, जब आप मेंस जो हैं वो लोग जब इजैकुलेट करते हो, जब आपका सीमन बाहर आता है, उसमें कितनी सारी ड्रॉप्स होती होंगी, आप सोचो। अब एक ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे स्पर्म होते हैं। एक ड्रॉप आपके जो सीमन की है उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म होते हैं। अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन हो तो आपकी एक ड्रॉप में 20 मिलियन से लेके 100 मिलियन तक स्पर्म हो सकते हैं, और प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म चाहिए होता है। तो आप सोचो कि कितना % और कितनी बार, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है वो कैसी है, आपकी जो गर्ल पार्टनर है उसके एग्स की क्वालिटी कैसी है। अगर आप दोनों एक बहुत ही हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो, अगर आपके एग्स की क्वालिटी अच्छी है, गर्ल्स की और बॉयज़ के स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, तो एक ही मीट में और एक ही बूंद के जो थाउजेंड्स हैं उनमें से ही कोई एक जाके गर्ल को प्रेग्नेंट कर सकता है। इसमें बहुत सारे बार की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो महीनों या फिर साल भर साल ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनके बेबी नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रॉब्लम यही होती है कि या तो बॉयज़ की स्पर्म्स जो जनरेट हो रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, या फिर गर्ल्स की बॉडी जो एग प्रोड्यूस कर रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है। ऐसे में ज़रूरत होती है फिर उन दोनों को जाके अपना चेकअप कराने की और देखने की कि प्रॉब्लम गर्ल्स की बॉडी में है या बॉयज़ की बॉडी में है, और जो डॉक्टर होती हैं फिर उसी के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करती हैं। तो और फिर आगे बेबी होने का प्रोसेस जो है वो होता है। तो आई थिंक ये चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि कितनी बार या कितना % से गर्ल प्रेग्नेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि बेस्ट सेक्स पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी। इसके ऊपर वैसे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पोजीशंस के ऊपर, फिर भी यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ। ऐसी पोजीशन जिसमें कि गर्ल लाई डाउन रहे, लेटी रहे, और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके जो मीटअप है स्पर्म का और उनके एग का वो अच्छे से हो। और अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ऐसे में गर्ल पार्टनर को यही ट्राई करना चाहिए कि आफ्टर द इंटरकोर्स आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही आप लेटे रहें और स्पर्म को अच्छे से अंदर जाने के लिए टाइम दें। तो ऐसी जो भी पोजीशन होगी जिसमें गर्ल जो है वो लेटी रहती हैं और ईज़िली इंसर्शन होता है, ईज़िली इंटरकोर्स होता है, ईज़िली रिलीज़ होता है स्पर्म और जाके मीट करता है, वही पोजीशन बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि बेस्ट टाइम फॉर प्रेगनेंसी। देखो, बेस्ट टाइम फॉर प्रेगनेंसी है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो आपको ऐसे टाइम के पे ट्राई करना चाहिए जब गर्ल जो है वो ओव्यूलेट कर रही हो। ओव्यूलेट का मतलब ये होता है कि जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोसीजर में एक्सप्लेन किया, गर्ल की बॉडी से एग जो है वो रिलीज़ हो गया हो और वो मीटअप करने के लिए तैयार हो। अब ये कैलकुलेट आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो,
जब गर्ल्स की पीरियड्स आते हैं तो वो हुआ उनका पहले दिन, जिस दिन आए वो पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 5 दिन की उनकी वो पीरियड्स होते हैं। इसके बाद बहुत सारी लड़कियों के छठे साथ में 7 दिन तक भी आते हैं। तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल कि 5 से लेकर 7 दिन तक गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं। अब 7वें दिन के भी 1-2 दिन आप और छोड़ दो, यानी 8वां, 9वां, 10वां दिन भी आप छोड़ दो 2-3 दिन। अब जो 10वें दिन के बाद में जो 11वां दिन शुरू होगा, उस 11वें दिन से लेके 20वां दिन जब आएगा, 11 से लेके 20 दिन का ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे गर्ल्स बहुत ज़्यादा ओव्यूलेट हो रही होती हैं। इस टाइम पे ही अगर आप जब इंटरकोर्स करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं गर्ल्स के प्रेग्नेंट होने के। मार्केट में ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल होती हैं आज के डेट में, कि गर्ल्स जो हैं वो चेक कर सकती हैं ओव्यूलेशन किट लाके कि वो ओव्यूलेट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आप ओव्यूलेशन में हैं गर्ल्स तो उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करोगे तो वो बेस्ट टाइम होता है गर्ल्स के प्रेग्नेंट होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और वो ये है कि बेस्ट सेक्स टाइम फॉर प्रेगनेंसी। ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि पीरियड्स के पहले और बाद कौन सा दिन सेक्स करेंगे प्रेगनेंसी नहीं होगा। पीरियड्स के पहले और बाद में ऐसा कौन सा टाइम है जो सेफ़ होता है। तो देखो यार, सेफ़ 100% तो कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि अगर एक गर्ल्स की साइकिल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर है, बिल्कुल प्रॉपर का मतलब जैसे मैंने आपको कहा हर 28वें दिन आती है अगर गर्ल्स की साइकिल, तो वो ऐसी गर्ल्स थोड़ी सी कैलकुलेशन मेथड का यूज़ करके अपना सेफ़ वाला टाइम निकाल सकती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया कि फर्स्ट डे से लेके 10th डे तक का जो टाइम होता है, उस टाइम पे फर्स्ट से लेके 7 जब तक पीरियड्स आ रहे हैं तब तक तो जो पुराना एग जो बन चुका है, जो शेड बन चुका है, वही रिलीज़ हो रहा होता है। 7वें दिन के बाद जो का टाइम होता है उसमें एग बन रहा होता है, रिलीज़ होने का टाइम होता है, और 11वें दिन के बाद से एक अच्छा प्रेगनेंसी के लिए टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। तो दैट मीन्स उससे पहले का जो टाइम है 10वें दिन से पहले का, उस टाइम पे हो सकता है सेफ़ हो, लेकिन अगेन ये 100% पॉसिबल नहीं है। तो इस पे रिलाई करना, तो मैं तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन कुछ मेथड बोलते हैं कि ये काम करता है। दूसरा, जो प्रेगनेंसी से जो पीरियड्स हैं उसके जो पहले का टाइम होता है, यानी कि 20th डे के बाद में 21 से लेके 27 तक का जो टाइम है, यानी कि जिस दिन पीरियड्स आपके आने वाले हैं 28वें दिन, उससे पहले का 1 हफ्ते का टाइम, 21 से लेके 27वें दिन तक का, यानी पीरियड्स की डेट से 1 हफ्ते पहले का जो टाइम होता है, वो थोड़ा सा सेफ़ माना जाता है कि उस टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करेंगे तो गर्ल्स जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ, ये सिर्फ उन गर्ल्स के लिए है जिनकी सच में इतनी आइडियल साइकिल हो कि हर 28वें दिन ही आती हो, जो कि आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे अपनी ज़िंदगी में काम करते हैं, जंक फूड हम खा रहे हैं, हम गर्ल्स इतने हेल्दी नहीं हैं आज की डेट में कि हमारे पीरियड्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट हों। तो आज की डेट में अगर आप ये कैलकुलेशन मेथड यूज़ करते हो तो ये फेल भी हो सकता है, ये 100% ट्रू नहीं है। तो इस पे रिलाई मत करना, बाकी दूसरे मेथड आप अपनाइए। इस मेथड को थोड़ा सा मैं स्किप करने के लिए ही बोलूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि प्रेगनेंसी अवॉइड के लिए किस डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके जितने भी आप डॉक्टर से विज़िट करना चाहते हैं या आपके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, चेकअप कराना चाहते हैं, चाहे वो आप प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए हो या फिर आप जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस टाइम पे, या फिर जब प्रेगनेंसी आपकी है उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी होने वाली है उस टाइम के लिए, आप इन सारी चीज़ों के लिए जब भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो होती हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, गायनी जिसे हिंदी नहीं, शॉर्ट फॉर्म में गायनी भी बोलते हैं। तो गायनी से आपको कंसल्ट करना चाहिए। इनको मैंने यही रिप्लाई दिया था कमेंट में भी, और इन्होंने फिर मुझसे पूछा था कि क्या सरकारी हॉस्पिटल में भी ये गायनोलॉजिस्ट बैठती हैं। तो जी हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में भी ये बैठती हैं, और इनको आई थिंक स्त्री विशेषज्ञ टाइप्स कुछ कहते हैं या प्रसूति विशेषज्ञ कुछ कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में तो गायनोकोलॉजिस्ट या गायनी आप इस तरह से बोल सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, आप पता कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम सेक्स करने से ट्विन बेबी पैदा होता है। ओ माय गॉड, मतलब कैसे कैसे भ्रम पाल लेते हो ना आप लोग, किस करने से बच्चा हो रहा है कि ओरल करने से बच्चा हो रहा है। अब नेक्स्ट एक ये आ गया कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर करेंगे तो ट्विन बच्चे हो जाएंगे। ये बिल्कुल 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 बहुत ही बड़ा मिथ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि एक बार में एक ही एग रिलीज़ होता है गर्ल्स की बॉडी में, और एक बार जब वो फर्टिलाइज़ हो जाता है उसके बाद हमारी बॉडी और एग रिलीज़ नहीं करती है।
तो प्रेगनेंसी में जब एक बार एक एग फर्टाइल हो गया, वो बेबी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फिर उस बेबी के धीरे धीरे डेवलप होने का, उसके बाद में दूसरा बेबी बनना नहीं पॉसिबल होता। जो ट्विन बेबी होते हैं उसकी प्रोसेसिंग कुछ और ही होती है। उस प्रोसेस में ये होता है कि गर्ल्स की बॉडी में से एक बार में हो सकता है 2 एग रिलीज़ हो गए हों उनकी कुछ बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से, और 2 एग रिलीज़ हो गए हों और स्पर्म भी 2 जाके वो 2 अलग अलग एग से मीटअप हो गए हों और इस वजह से वहाँ ट्विन बेबी होता है। उसके रीज़न कुछ और होते हैं, ये नहीं है कि प्रेगनेंसी के टाइम करने से ये हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये है कि बेस्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट। देखो, बेस्ट एज तो एक लड़की की यही है कि एक तो 18 साल से ऊपर की एज हो, ये लीगल भी है। 18 से कम उम्र में नाबालिग अगर एक लड़की है तो वो उसका माँ बनना सही नहीं है, और अगर आप उसके साथ कुछ भी इंटरकोर्स वगैरह करते हो तो आप ये क्राइम कर रहे हो एक नाबालिग लड़की के साथ। जब 18 की जो उम्र हो उससे ऊपर हो जाती है तब एक लड़की माँ बनने के लिए उसकी एक सही एज है, एक लीगल एज है। लेकिन अगर हेल्थ वाइज बात करें तो आई थिंक 22 से ऊपर की जो एज होती है वो कम से कम होनी चाहिए। 22 की तो उम्र, और कब तक, तो वो 32 यानी कि 22 से लेके 32 तक की जो उम्र होती है वो एक लड़की की हो तो ज़्यादा अच्छा है मेडिकल रीज़न से। और 32 के ऊपर की जो उम्र होती है उसमें थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस गर्ल्स को हो सकते हैं। और ये जो ट्विन बेबी होना या बेबीज़ का ना होना, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आना, ये सारी चीज़ें जब आप बड़ी एज में प्रेगनेंसी ट्राई करते हो तभी होती हैं। तो इसीलिए गर्ल्स की हेल्थ वाइज भी यही बोला जाता है कि 32 से पहले अगर आप माँ बन जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ तो यार जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिनकी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो करियर ओरिएंटेड है या बच्चे के लिए भी तैयार नहीं है, वो लोग वेट करते हैं तो इट्स ओके। पर नॉर्मली अगर आप बात करो तो 32 से पहले और 22 के बाद की एज जो है वो सही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये है कि विमेन किस एज तक प्रेग्नेंट हो सकती हैं? क्या ओल्ड एज में उनकी सेक्स करने की इच्छा कम हो जाती है? ओके, पहला इनका जो क्वेश्चन है कि वुमेन किस एज तक प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसमें एज का कोई मैटर नहीं होता, इसमें अगेन पीरियड्स का मैटर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो मैटर करती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो विमेंस की एज में 40 की उम्र के बाद कभी भी बंद हो सकता है उन्हें पीरियड्स आना। और उनकी बॉडी में जब पीरियड्स ही नहीं आएंगे, जब एग ही नहीं रिलीज़ होगा, जब एग नहीं आएगा तो उसमें बच्चा कैसे बनेगा। और ये जो टाइम होता है जब विमेंस की बॉडी में एग का बनना बंद हो जाता है और पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, इस टाइम को हम मेनोपॉज भी कहते हैं। तो मेनोपॉज के बाद में गर्ल्स जो हैं या विमेंस जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। उससे पहले के टाइम में जब तक उनके पीरियड्स आ रहे हैं बेसिकली तब तक वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, उसके बाद नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने चीज़ कही कि ओल्ड एज में इच्छा कम हो जाती है। तो यार, इच्छा जो एक ऐसी चीज़ है ना कि इच्छा मेरी कुछ और हो सकती है और आपकी वाइफ की कुछ और हो सकती है, मेरी किसी फ्रेंड की कुछ और हो सकती है। तो हर किसी की इच्छा जो है वो तो अलग अलग होती है। और अभी मैं तो ओल्ड एज में आई नहीं, अगर फ्यूचर में ओल्ड एज में भी मैं इस तरह से वीडियो बनाती रही तो बता देंगे आपको, अभी तो पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये है कि दूसरा बेबी पहले बेबी के कितने टाइम बाद होना चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से कम 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए 2 बच्चों के बीच में, क्योंकि जब तक पहला बच्चा है वो कम से कम 6 महीने 1 साल तक तो ब्रेस्ट फीड ही करता है। और उसके बाद में क्या है, गर्ल्स की बॉडी को थोड़ा सा सेटल होने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो 1 साल तो कम से कम वेट आपको करना ही चाहिए। और जो एक आइडियल टाइम है वो ये है कि 2 से 3 साल तक आप गैप रखोगे तो ठीक है। जब तक बड़ा बच्चा जो होता है, पहला जो बच्चा होता है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, बोलने लग जाता है, चलने लग जाता है, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाता है, और उसके बाद में जब आप सेकेंड के लिए ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे आए थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और इनका आई थिंक मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करके रिप्लाई दिया हो, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई नो, लेकिन जब इतने सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देने होते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करके बतानी होती है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आई होप आप इसे पसंद करोगे। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करते रहिए हमारे वीडियोज़ को, और भी जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वो भी हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में, वीडियोस आती रहेंगी उन पर भी। आज के लिए इतना ही, मैं चलती मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।